अगर आप अभी क्लास 12th में आए हो 2026 में तो एक बात ध्यान से सुन लो। हर साल तकरीबन 90% बच्चे यही गलती करते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 365 दिन नहीं है, तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाकी सबसे आगे निकलने की। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी प्रिपरेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिविहान पे। मेरा नाम है सूर्यभान सिंह और आज हम चर्चा करेंगे जो बच्चे प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो वीडियोस इसी साल 12th क्लास में आए हैं मेरे प्यारे जी, तो और जो अगली साल नीट का पेपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं देने के लिए। चलिए तो आइए जानने की कोशिश करते हैं स्टार्ट अर्ली करने के फायदे क्या होता है। मैं आपको बता दूं हर साल तकरीबन 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि वो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करते हैं। वो वेट करते हैं किसका कि अभी अभी 11th खत्म हुई है, थोड़ा सा मैं चिल मार लेता हूं, या फिर थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, या फिर जब मेरे सारे दोस्त कोचिंग लगाएंगे तो मैं आराम से फिर कोचिंग लगवाऊंगा, फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसी फिर के चक्कर में बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। एक छोटा सा प्रिंसिपल है, समझ लो, ध्यान से सुनना ना। जो जल्दी स्टार्ट करता है ना वो आराम से जीतता है, और जो लेट स्टार्ट करता है ना वो प्रेशर में एक ना एक दिन टूट ही जाता है। स्टार्ट अर्ली के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि आपको प्रेशर फ्री प्रिपरेशन मिलती है। जो अभी स्टार्ट करता है उसको दिसंबर में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लेट स्टार्ट करते हैं वो दिसंबर में जाके पैनिक हो जाते हैं, और वो बंदा जिसने पहले स्टार्ट किया था वो आराम से अपना रिवीजन कर रहा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको मल्टीपल रिवीजन साइकिल्स करने का मौका मिलेगा। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे एक बार पढ़ना काफी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार आपको पूरा सिलेबस चर्न आउट करके रिवाइज करना पड़ेगा, है ना? तो जो लेट स्टार्ट करते हैं वो एक बार भी अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते, रिवीजन की तो बात ही छोड़ो। लेकिन जो जल्दी स्टार्ट करते हैं उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है ताकि बार-बार अपने कांसेप्ट को रिवाइज करके स्ट्रांग कर पाएं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कांसेप्ट क्लैरिटी। देखिए, जल्दी स्टार्ट मतलब समझने का आपको टाइम मिलने वाला है बहुत ही इत्मीनान से। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो आप अल्टीमेटली रट्टा मारने पे ही आओगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और नीट रट्टा मारने से नहीं, कंसेप्ट की क्लैरिटी से निकलता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि रट्टा मार के निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इफ यू वांट योर ड्रीम कॉलेज यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। चौथी इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? क्या मिस्टेक्स को फिक्स करने का टाइम जो अर्ली स्टार्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल कैसी गलतियां हो रही हैं, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या सवालों में मैं किन चीजों का ध्यान नहीं रख पा रहा हूं, किन रिसोर्सेज से मुझे सॉल्व करना चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर मंथन करने का समय मिलता है एक अर्ली स्टार्टर को, जबकि यही मौका किसको नहीं मिलता है? जो बाद में स्टार्ट करता है। ये वही ये हर ये जो उसको कोई बोल देगा जो बाद में स्टार्ट करेगा, उसको जिसने जो भी बोला होगा उसी प्रिपरेशन उसी मोड में चला जाएगा। लेकिन जो पहले स्टार्ट करता है उसको अपने आप को एनालाइज करने का ज्यादा मौका मिलता है, और यही की पैरामीटर होता है। ये बच्चे जल्दी सिलेक्शन पा सकते हैं। चलिए आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट बात आती है क्या? पांचवी, मेंटल स्टेबिलिटी की बात आती है। देखिए, अगर आप शुरुआत में स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में एक नॉक होगा कि यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, है ना? आप अपनी प्रिपरेशन साइकिल को डिवाइड कर सकते हो कि मैं ये चैप्टर इतने दिनों में कर सकता हूं, ये चीज यहां तक कर सकता हूं, रिवीजन 1 तब स्टार्ट कर सकता हूं, रिवीजन 2 तब स्टार्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत है। क्यों? क्योंकि जब लोग, ध्यान सुनना, सिलेबस कंप्लीशन पे लग रहे थे तब आपका सिलेबस पूरा हो चुका था, आप रिवीजन मोड में आ चुके हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? अर्ली स्टार्ट करके अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर सकते हो। मेरे प्यारे चीतो, कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको 11th पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उनके लिए मैं एक रियलिटी चेक करने जा रहा हूं। सच सच बताना कि आपने 11th कितनी अच्छे से पढ़ी है। क्या आपकी अच्छे से 11th कंप्लीट हुई? क्या आपके अच्छे से फिजिक्स कंप्लीट हुई? क्या आपकी अच्छी से केमिस्ट्री कंप्लीट हुई? हाँ? या फिर सर पढ़ा तो सब है लेकिन अभी हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, ना के ही बराबर है। मैक्सिमम बच्चे इस चारों कैटेगरी के होते हैं। तो मैं आपको एक बढ़िया सा हैक बताता हूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना? अगर आप स्टार्ट अर्ली करते हो, मतलब जल्दी शुरू करते हो, तो ये सारी चीजों का आप बहुत आराम से इत्मीनान से ध्यान रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए स्टार्ट अर्ली करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको अब एक काम नहीं दो काम करनी है। आपको अपनी 12th भी स्ट्रांग करनी है और आपको अपनी 11th भी रिवाइज करनी है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, 70% समय आपको 12वीं क्लास को देना है, 30% समय आपको 11th क्लास को देना है। और आपको कैसे करना है? कॉम्बिनेशन लेना है ना? कैसे कॉम्बो लेना है? 12वीं का एक जो चैप्टर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ ही में आप 11th का एक वीक चैप्टर उठाओ। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने इधर इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करी, उधर लॉज ऑफ मोशन उठा लिया, इधर जेनेटिक्स स्टार्ट करी, उधर से आपने सेल स्टार्ट कर लिया, है ना? एक बात ध्यान से सुनना, स्टार्ट अर्ली का मतलब ये नहीं होता है कि परफेक्ट प्लान है।
अभी जैसे मैंने बता दिया आपको इतने सारे बेनिफिट, तो आपको लग रहा है स्टार्ट अर्ली कर दो, परफेक्ट प्लान है। नहीं, प्लान तो मैंने आपको दे दिया, पर एक्शन आपको खुद ही को लेना है ना? एक्शन आपको खुद ही से लेना है। तो अगर आपके मन में ये एक्शन आ चुका है कि मुझे जल्दी स्टार्ट करना है, तो आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। विचार आ गया तो एक्शन लो। कल से स्टार्ट करूंगा, कल करूंगा, देखो यार, कल कभी नहीं आता मेरे प्यारे चीतों। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कल से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, तो कल कभी नहीं आता है ना? आप इस माइंडसेट को इस चीज से रिप्लेस करो कि मैं आज से स्टार्ट करूंगा। पूरा फोकस आपका एकदम हाई होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हो, पूरी चेतना के साथ उस चीज को सोचो एंड स्टार्ट अर्ली। ठीक है? भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ आज के एक्शंस पे है। तुम्हें नीट क्रैक करने आए हो, याद रखना, तुम यहां नीट क्रैक करने आए हो। नीट क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। तो यदि आपको ये बात पता है कि आपको किसी ने आके भी रिमाइंड कर दिया है कि आप जल्दी शुरू करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, तो इट्स जस्ट यू हु नीड टू टेक एक्शन टू फॉर योर सिलेक्शन इन नीट 2027। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा याद रखना, आप जो भी मन में विचार सोचते हैं, उस विचार को जब तक आप एक्शन में नहीं बदलते हैं, तब तक वो विचार रियलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। इफ यू हैव डिसाइडेड टू बी अ डॉक्टर, देन प्लीज स्टार्ट अर्ली एंड इट विल मेक श्योर योर सिलेक्शन इन नीट 2027, है ना? और लास्ट और एंड बात, कंपटीशन आपका बाहर नहीं है, कंपटीशन आप खुद हो। आप सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से ही अपने सिलेक्शन को कंफर्म नहीं कर पा रहे हो। यदि आपने अपनी गलतियों का ध्यान रख लिया, यदि ये जो जितने बिंदु मैंने बताए हैं इनका आपने गहन मनन कर लिया और इस पे आपने एक्शंस लेना स्टार्ट किया, तो आपका ड्रीम कॉलेज आपसे दूर नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।